आपका प्रश्न पूछता ही पूछता है। आपको इसमें कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा निम्नलिखित समीकरण निकाय, आपका ये दिया रहेगा, तीनों निकाय दिया रहेगा, जो कि कहेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आपको आव्यूह विधि से हल करना होगा। आपको आपका प्रूफ भी दिखा दिए रहे हैं, आपको बहुत बार ये पूछा है सवाल। आपको देखिए दोस्तों, आपका इसमें भी पूछ लिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपका ये है ना सतवां का आपका क है। ये देखिए, आपका आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण को आपको हल करना रहेगा, जो कि आपका 8 नंबर के यहाँ पर भी मिलता है। और देखिए दोस्तों, आपका ये भी रहे, यहाँ देखिए ख वाला पूछ लिया गया है। अब ये समीकरण निकाल दिया है और को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये भी आपका 8 नंबर का पूछता है। और दिखा देते हैं दोस्तों, और देखिए आपको ये आपका पूछता ही पूछता है, जो कि आप लोग कहेंगे कि नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और देखिए इसमें भी दिया गया, सातवां का दिया है। देखिए ये आपका दिया है, 3 दिया है, ठीक है, समीकरण दिया है। आपको क्या कहा है, आव्यूह विधि से हल कीजिए, 8 नंबर का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, आप समझ लीजिए, इसमें का सवाल पूछता ही पूछता है। अब यहाँ पर आपके आगे यहाँ जैसे 2 है तो यहाँ 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का जो सवाल रहता है उसी को हम बताएंगे। तो ये आपको अगर पूरा देखेंगे तो 8 नंबर आपका इसमें का फिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं अपने कॉपी पर। देखिए दोस्तों, इसको आपको क्वेश्चन को देख लेना है अच्छी तरह से। आव्यूह विधि से आपको कहेगा हल करने के लिए, तो आव्यूह विधि से हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इसको पहले क्या करेंगे, हमको ये देखिए ये दिया है, 3 समीकरण दिया है, तो 3 समीकरण को देख लेना है क्या क्या दिया है। अब इसके आगे हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, अब इसमें लिख देना होगा। आपको पहले लिखना होगा दिए, ठीक, दिए हुए समीकरण को आव्यूह आपके आव्यूह के रूप में लिखेंगे, जिसको आपको अपने से ax बराबर b में लिखने पर इसको आपको इसके रूप में लिखना पड़ेगा। आपको जहाँ देगा सब इसी के रूप में लिखना पड़ेगा। पहले हल करेंगे ax बराबर b, तो ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ax बराबर b के रूप में लिखने पर। तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको पहले आव्यूह को बना लेंगे। आपको इसको हम बनाएंगे, देखिए आपको ऐसे पहले खींच लेंगे, ठीक दोस्तों। इसको खींचने के बाद तो तब आपको क्या करना होगा, आपको ये देखिए यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे आगे यहाँ पे y है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 है ना, अब y के आगे कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे z के आगे कुछ नहीं, 1 है, तो 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं, 1 है तो 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, 1 है तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इतना लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे x है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे। अब यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ +2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 4 है, +4 है तो 4 ही रहने देंगे। अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है, इसको आप लोग बंद कर देंगे। इसको बंद कर दिए। अब इसके बराबर में आपको अब देखिए a का हो गया, ये a का लिखा गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग x का लिखेंगे, तो x का लिखेंगे। चलिए x का लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, x y z, तो क्या लिखेंगे, x y z, ये भी लिख गया, ठीक है। अब बराबर कर देंगे। अब देखिए b बचा है, अब b को लिखेंगे क्या है, 1 2 1 5, तो हम लोग b के बराबर लिखेंगे, क्या दिया है, 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 5 दिया है, ठीक है दोस्तों। आपको इतना लिख लेना है। अब इसके आगे आप हल करेंगे। देखिए इतना लिखने के बाद ना, अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ a बराबर ये दिया है, ये देखिए a बराबर दिया था, इतना दिया है 2 1 3, ठीक, 1 2 2 1 3 4, ये a बराबर दिया है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सारणिक निकाल देंगे, जो कि मापांक a निकालेंगे पहले, ठीक है दोस्तों। इसको निकालेंगे, बराबर कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, 3, अब यहाँ पे इसको अब निकालेंगे, यहाँ 2 है तो पहले हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब देखिए ये है ना, अब इसको हम लोग हल करेंगे। जब ये देखिए मापांक ले लिए, तब ये वाला ऐसे नहीं लेंगे। अब इसको हम लोग मापांक मतलब सारणिक में लेंगे, ठीक है। इसको भी सारणिक लेंगे, 2 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 3। अब ये भी आपको सारणिक बना लेना है, तो सारणिक में हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 4, ये भी आपका सारणिक में हो गया। अब सारणिक में होने के बाद अब इसको आपको हल करना होगा। तो ये देखिए हल करेंगे, यहाँ पे बराबर कर देंगे, यहाँ 2 लेंगे। जब हम लोग दोस्तों 2 लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला 2 इसको ढाक लेंगे और ये वाला ढाक लेंगे। तो क्या बचा हमारा, 2 बचा और -2 बचा, सॉरी 4 बचा, -2 और 3
-3 बचा और 2, तो यही लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए इसका गुणा इसमें होता है, 4 दूना आपका 8 हो गया। अभी यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखिए माइनस है, बीच में आपका माइनस रहता है, माइनस माइनस से प्लस, 3 दूना 6 हो गया, तो इसको हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग ये करेंगे, इसका हो गया। अब देखिए यहाँ 1 का लेंगे, 1 में आपको यहाँ पे माइनस लगता है, ठीक है, -1 का लेंगे। अब -1 का लेंगे तो क्या करेंगे, इसको ढाकेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको ढाकेंगे और इसको करेंगे, ये वाला आपका कर देंगे, इसको छुपा देंगे। ये लेंगे 4 लेंगे, 1 और 3 -3 का गुणा कराएंगे। ठीक है, देखिए 4 का इसमें 1 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा, और -3 का 3 में कराएंगे, 3 3 का 9, माइनस माइनस से आपका प्लस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब ये +1 रहेगा, ठीक, +1 रहेगा। अब इसको कोष्टक कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ढापेंगे, तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 का -2 में, तो हम लोग करा देते हैं। 2 1 का 2 हो गया आपका, और माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाता है, और 3 का गुणा 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ये आपका मापांक ये निकल रहा है। अब इसको करेंगे, अब देखिए घटाएंगे, -2 है और +6 तो घटा देंगे, -2 आएगा, तो आपको -2 में -2 से गुणा हो जाए, -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए, 9 4 13 होता है, तो 13 1 का 13 ही हो जाएगा। और प्लस है, प्लस लिख दिए, 1 है, 1 का गुणा 1 में करा देंगे। देखिए पहले इसको कोष्टक को हल करेंगे, 6 2 8, 8 1 का 8 ही हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए -4 -13 तो -17 हो जाएगा, और +8 हो जाएगा। अब इसमें को आपको घटा देना है, तो जब इसमें घटाएंगे 17 में से आपको 8 घटाना है। जब 17 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बच जाएगा, -9 बच जाएगा। -9 में अगर 8 जोड़ेंगे, 9 में अगर 8 जोड़ेंगे 17, मतलब -9 बच जाएगा ये। तो ये क्या आ गया दोस्तों, आपका मापांक ए आया। ठीक है, मापांक ए आया -9। ठीक है दोस्तों, 9 आ गया। अब इसमें क्या करना है, मापांक ये तो आ गया है आपका -9। अब आपको क्या करना है, मापांक ए का सहखंडज, जो को आपको गुणा करना होगा, सहखंडज पहले निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सहखंडज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों, इसके आगे अब हम इसका मापांक ए का सहखंडज निकालेंगे, जो कि इसका सूत्र आपको आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। अब क्या निकालेंगे, A11 A12 A13। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, इसके आगे A21 A22 A23, ठीक, A31 A33 32 A33। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए पहले ये बराबर कर लेते हैं, ठीक, बराबर लिख लिए। ठीक, बराबर लिखने के बाद तब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है, बराबर लिख लिए। अब बराबर लिखने के बाद अब हम लोग ये देखिए, पहले प्लस रहता है, फिर माइनस रहता है, फिर प्लस रहता है, ठीक, फिर माइनस रहता है, फिर प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद अब आगे कैसे हल करेंगे ये देखिए। ठीक है, अब इतना कर लिए ना, अब इसके आगे हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे। अब देखिए, अब A11 का लेंगे, ये लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, ये वाला 4 का गुणा -2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है, -8, और माइनस बीच में माइनस माइनस से प्लस होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो बराबर। अब देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे 6 में से -8 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए A12, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 3 का गुणा -3 में कराएंगे, माइनस माइनस से प्लस, 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 4 13 और -13 हो गया, आगे माइनस है। अब देखिए इसमें क्या होगा, A13, ठीक है, A13 है तो ये वाला है। अब इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, मतलब 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या होगा, 2 1 का 2, -2 का और 3 में कराएंगे, 3 दूने 6, 6 है, माइनस में है, माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया, और यहाँ 6। अब इसके बराबर कितना है, 6 2 8, तो आपका कितना आ जाएगा, 8। ठीक है दोस्तों, 8 आ गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग इसका कैसे करेंगे, A21 का इसका है तो ये वाला छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे,
4 एक का 4 हो जाएगा आपका, फिर माइनस 2 एक का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर -2 आ गया। अब A22 का इसका करेंगे ऐसे ऐसे छोड़ेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 एक का 3 हो जाएगा। ठीक, अब घटाएंगे इसको 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे, अब A23 इसको कैसे करेंगे। अब ये वाला लेंगे, ये वाला 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, 3 एक का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घटाएंगे तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहले आगे माइनस है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे देखिए, इतना हो गया। अब A31 अब ये वाला लेंगे तो ये छोड़ेंगे, ये -3 का 1 में कराएंगे तो -3 होगा। -2 का अब 1 में कराएंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर 2 एक का 2 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, -1 आ जाएगा। अब ये 32 का क्या होगा, 32 का ऐसे लेंगे इसको, फिर इसको लेंगे, फिर इसको 3 का गुणा -3 का 2 में कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 का 1 में कराएंगे -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, माइनस माइनस से प्लस होता है, 6 7 हो गया, -7 हो गया। यहाँ पे आगे भी है, माइनस माइनस से +7 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, A33 अब इसको लेंगे ऐसे ऐसे, -2 का कराएंगे 2 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 4 हो गया। और फिर इसको लिए थे, अब 1 का 1 में करा देंगे तो -1 हो जाएगा। माइनस माइनस से आपका प्लस, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस में लिखा जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब इसी को हम लोग एक बार इसको एक और लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग आगे क्या लिखेंगे, ए के सखंड आव्यूह ए के सखंडों से निर्मित आव्यूह। ठीक, अब ये से सखंडों से निर्मित आव्यूह आपका क्या है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे, अब जो इसका आव्यूह निकला है हम लोग C मानेंगे। ठीक, C को लेंगे, C बराबर नया आव्यूह जो निकला है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले -2 है तो -2 लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर -1 1 लेंगे, -13, फिर 5, फिर 7, फिर 8 है, फिर -1 है, फिर -5 है। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया, तो हमारा इतना ये आ गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब हम ये C को, अब हम C का परिवर्तन कहिए या परिवर्तन लेंगे। ठीक है, तब वही हमें क्या तब क्या आ जाएगा, अब C को परिवर्तित जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या होगा, एक जॉइंट A C का परिवर्त क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको T करेंगे, परिवर्त करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये जो पंथ है इस स्तंभ में हो जाता है तो 2 -13, फिर 8 हो जाएगा, फिर ये वाला 2, फिर 5, फिर 1, ये हो जाएगा 1 7, फिर ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स। ठीक है,
ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/साढ़िक में ए, एक जॉइंट ए होता है। ठीक है दोस्तों, एक जॉइंट ए होता है, ए स्मॉल ए एक जॉइंट। अब हम लोग ए इनवर्स सारणिक का भी मान निकल गया, एक जॉइंट ए का भी मान निकला है, तो हम लोग यही मान आपको रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। चलिए अब मान रख देते हैं। ए इनवर्स 1/, अब देखिए इसका सारणिक ए का मान कितना आया था दोस्तों, -9 आया था। ठीक है, सारणिक एक का मान -9 आया था, -9 लिख दिए। अब इसको लिख लेंगे -2 -13 फिर 8 फिर -2 फिर 5 -1 फिर 7 -5, इतना हो गया। अब देखिए ए इनवर्स का ये भी मान निकल गया। ए इनवर्स का निकलने के बाद अब आगे देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए ये आपका ए इनवर्स का निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या था, ए एक्स बराबर बी था, तो हम लोग एक्स बराबर ए इनवर्स इस तरफ आएगा, बी हो जाएगा, तो हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए आगे। अब देखिए आगे क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक, इतना है। अब एक्स बराबर हम लोग, एक्स बराबर क्या था हम लोगों का, एक्स बराबर था जो हम लोग यहाँ पे माने थे, अभी दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए हम लोगों का यहाँ पे का ए एक्स बराबर बी था, तो एक्स बराबर ए बराबर इतना माने थे। ठीक है, ये आया था ए बराबर, इससे इसको निकाले थे, एक्स बराबर ये था XYZ और बी का मान ये था। ठीक है, वही हम लोग लेंगे। चलिए XYZ हो गया। ठीक, फिर बराबर ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स का मान अभी आया था, देखिए ये वाला ए इनवर्स का मान लिख देंगे, 1/-9 हो गया, -2 -13 हो गया, फिर 8 हो गया। ठीक है, फिर -2 -1 फिर 5 -1 7 -5। ठीक, अब बी का मान क्या था दोस्तों, इसको देखेंगे। बी का मान ये था 1 1 5, तो 1 1 5 हम लोग यहीं बगल में लिख देंगे। ठीक है, 1 1 5। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपका जो पंक्ति होता है गुणे स्तंभ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, पंक्ति गुणे स्तंभ कर देते हैं। तो चलिए XYZ। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद 1/-9 हो गया। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, -2 का 1 में करेंगे 1 ही आएगा, इसका भी करेंगे, इसमें 1 ही आ जाएगा, -2 ही आएगा, इसका भी करेंगे, -5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए -13 का हम लोग इसमें करेंगे तो -13 आ जाएगा, फिर 5 में करेंगे, 5 7 5 35 हो जाएगा। अब 8 का करेंगे, 8 1 का 8 हो जाएगा, और -1 का, -1 में -5 का, -5 से 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग आगे कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ये देखिए। देखिए अब इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, XYZ। ठीक, 1/-9। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए -2 -2 -5 -2 -2, माइनस से प्लस होता है, फिर माइनस से लिखा जाए, तीनों को जोड़ के माइनस में आएगा, 2 2 4 5 9, आपका ये 9 हो गया। अब देखिए 5 5 5 10 10 3 13, 13 का यहाँ 3 होता है, 1 हासिल, 3 1 4 1 5, आपका 5 -35 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 35, ये 53 नहीं होगा, ये 35 है, 35 5 40 हो गया, प्लस प्लस है ना, इसको जोड़ेंगे 40 होगा। 40 में हम लोग ये -13 को घटा देंगे, 40 में -13 को घटाएंगे तो ये हो गया 10, और 10 में से 7 गया, यहाँ पर कितना बचा 3, तो कितना 27, तो यहाँ पे 27 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 20 और 7 27 हो गया। अब ये जोड़ेंगे, देखिए 25 एक 26, तो -26 में इसे 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 16, 8 हो गया, 1 18, तो माइनस वाला चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे, तो -18। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में सबको भाग दे देंगे। ठीक है, तो x y z, ठीक है, इतना हो गया। इसका मान निकालेंगे हम लोग, इसको करें, अब इसका भाग देंगे तो -9 बटे -9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, इसको ये हो गया, इसका हो गया भाग। ठीक है, अब देखिए 27 का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, इसके आगे 9 त्रिक 27, तो ये -3 आ जाएगा, और 9 दूनी 18, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी कट जाता, 1 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका कितना आ जाएगा आंसर, ये देखिए 1 आ जाएगा, फिर 9 त्रिक 27 -3, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर था। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, x बराबर 1 करेंगे, ठीक, ये वाला इसके बराबर 1 करेंगे, और y बराबर -3 करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये z बराबर 2 करेंगे। ठीक, ये आपका फाइनली आंसर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं समझ में आया फिर दोबारा देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।